हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स का लास्ट पार्ट, यानी आज ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए, हर धर्म में कुछ रिफॉर्मिक मूवमेंट्स हुए, हर धर्म के लिए जो है कुछ रिफॉर्म्स किए जाते हैं, उनकी सोसाइटी को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, एज वेल एज उनकी एजुकेशन के लिए, या फिर अगर कुछ लोग बैकवर्ड रह गए हैं तो उसके लिए भी कुछ रिफॉर्म मूवमेंट जो है रिफॉर्मर्स के द्वारा लिए गए थे। तो उन्हें स्टडी करेंगे। तो लिखते हैं इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे वहाबी मूवमेंट। कौन सा? वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट जो है वो 1820 से 1870 तक चलता है। और वहाबी मूवमेंट कहां पर स्टार्ट किया गया था? पटना, बिहार में। बात करें अगर हम वहाबी मूवमेंट के एम की, ये इसका एम क्या था, हमें क्या जानना है, हमें इनका नेम जानना है, ये कहां पर स्टार्ट किया गया था और क्यों किया गया था, मेन पर्पस क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है, और किसने किया। ठीक है, इतना आपके लिए जानना बेहद है। वहाबी मूवमेंट जो है, अब हम इसकी बात करें तो ये कहां पर स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है बिहार, पटना में। कहां पर? बिहार, पटना में। टाइम पीरियड इसकी बात करें तो टाइम पीरियड 1820 टू 1870 के बीच में ये स्टार्ट होता है। अगर हम इसके लीडर की बात करें तो ये किसने स्टार्ट किया था? लेड बाय सैयद अहमद बरेलवी। किसने? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, अब हम बात करें ये वहाबी मूवमेंट की, तो ये वहाबी मूवमेंट का एम क्या था, तो लिखेंगे एम वहाबी मूवमेंट का था टू resist ब्रिटिश colonialism इन इंडिया। क्या लिखा मैंने? 1 सेकेंड। है ना? 1 सेकेंड। क्या एम था इसका? एम था कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनकी कॉलोनियलिज्म को रेजिस्ट किया जाए, उन्हें इस तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बना चुके थे। और इसी तरह से ब्रिटिश के रूल को खत्म करने के लिए, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश जो इन पर अत्याचार कर रहे थे उसके लिए, क्या वहाबी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मोनोथिज्म की बात की। किसकी बात की थी? इन्होंने मोनोथिज्म की भी बात की थी कि मोनोथिज्म रेफर्स टू कि एक ही भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो ये मोनोथिज्म पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था? वहाबी मूवमेंट के बारे में था। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट जो मूवमेंट हमें पढ़ना है दैट इज दियोबंद मूवमेंट। क्या है? दियोबंद मूवमेंट। दियोबंद मूवमेंट जो है ये कहां पर स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है, वो बिहार में हुआ था, ये कहां पर होता है? यूपी में। कहां पर? यूपी में। कब होता है? 1866 में। और अगर हम दियोबंद मूवमेंट की बात करें तो दियोबंद मूवमेंट का स्टार्ट कौन करते हैं? मोहम्मद कासिम नानोतवी। क्या नाम है? बाय मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद राशिद
अहमद गंगोई, ठीक है, गंगोही। अब एम की अगर हम बात करें तो इस मूवमेंट का क्या एम था, दियोबंद मूवमेंट का क्या एम था, जो यूपी में स्टार्ट होती है, इसका एम था टू अबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, जैसे उसका था एम वैसे इसका भी था, ब्रिटिश रूल को खत्म करना भारत से, एंड क्या है, टू अबॉलिश ब्रिटिश रूल एंड एजुकेट द मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है। ये कौन से इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे हैं, जो इस्लाम धर्म में चल रहे हैं। तो इसका एम क्या था, इसका एम भी वही था कि ब्रिटिश के रूल को खत्म करना, एबॉलिश करना, एज वेल एज हम अपने लोगों को, जो हमारे इस्लाम धर्म के लोग हैं, उन्हें एजुकेट करेंगे। ये इनका एम था दियोबंद मूवमेंट का। ये कब स्टार्ट होती है, 1866 में और यूपी में, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सारी। तो आपने ये कहाँ पर बनती हैं, क्यों बनती हैं और कब बनती हैं ये मूवमेंट्स, ये कब स्टार्ट होती हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकाटा। द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, कैलकाटा भी बोलते हैं, ठीक है। सो द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकाता में लिखेंगे, ये कब, ये किसने फाउंड की है, फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ, और नवाब अब्दुल लतीफ, और इन्होंने कब किया, 1863 में, इन 1863 में, दियोबंद मूवमेंट से पहले। कहां पर, कलकत्ता में, नाम से ही पता चल रहा है, एट कलकत्ता, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि इस मूवमेंट का, ये जो हम बात कर रहे हैं द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, इसका क्या एम था, तो इसका एम था कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें पॉलीगैमी को रोकना, जो पॉलीगैमी होती थी, पॉलीगैमी की प्रैक्टिस को रोकना, जो अपर एंड मिडिल क्लासेस में अपनी पॉलीगैमी की रिचुअल्स थे, एज वेल एज टू एजुकेट इस्लामिक पीपल्स, यानी मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उन्हें एजुकेट करना, अवेयर करना, ठीक है, टू स्प्रेड एजुकेशन, है ना, एजुकेशन स्प्रेड करना इनका एम था, एंड टू रिमूव सोशल प्रैक्टिसेस, या फिर हम बोल सकते हैं इविल प्रैक्टिसेस, जो इनका मानना था कि ये इविल प्रैक्टिसेस हैं पॉलीगैमी टाइप की, तो इन्हें रोकना चाहिए। टू रिमूव सोशल प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी। अपर और मिडिल क्लास से बोलते हैं कि पॉलीगैमी को अपर क्लास से और मिडिल क्लास से पॉलीगैमी को खत्म करने की बात करते हैं। कौन, द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के नवाब अब्दुल लतीफ, जो इसे फाउंड करते हैं, वो बात करते हैं कि हमें सोशल प्रैक्टिसेस जो एक समाज में एक इविल बन रहा है, लाइक पॉलीगैमी, जो एक से ज्यादा शादियां होती है, इनका मानना था। तो ये बोलते हैं कि अपर और मिडिल क्लास में ये पॉलीगैमी का रिचुअल जो है ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। इविल रहने दो आप, ठीक है ना। इनको ये प्रैक्टिसेस जो थी इसके लिए इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ में हम क्या लिखने वाले हैं, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट में एक और आएंगे, और वो कौन है, सर सैयद अहमद खान। ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। सो लिखेंगे सर सैयद अहमद खान, आपने इनका नाम सुना होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे
इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या किया? ही वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। और ये अलीगढ़ मूवमेंट के तहत जो है क्या बोलते हैं, पहले लिखेंगे फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ही ऑल्सो फाउंडेड, पता है आपको, ही ऑल्सो फाउंडेड अलीगढ़ कॉलेज। क्या आप बनाते हैं ये? ही ऑल्सो फाउंडेड अलीगढ़ कॉलेज। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, नाम क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ही ऑल्सो फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पे बनाया इन्होंने? ये इन्होंने बनाया अलीगढ़ में, ठीक है। और कब बनाया? तो डेट लिखेंगे 1875। 1875 में इस्टेब्लिशमेंट होती है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में। लेटर इट बिकम यूनिवर्सिटी। लेटर ये क्या बन जाती है? इट केम टू नोन एज एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर हम बोलेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहां लिख लेते हैं लेटर अलीगढ़। 1920 के आते आते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन होती है, और वो कौन करता है? सर सैयद अहमद खान ही से फाउंड करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये वाला मूवमेंट हमने देखा अलीगढ़ मूवमेंट, जिसमें सर सैयद अहमद खान जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, एम क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो एम इनका था, ये चाहते थे कि जो हमारे इस्लाम धर्म के जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जो सेक्शन जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इतना एडवांसमेंट नहीं मालूम है, वो इतने एडवांस नहीं है, उन सेक्शंस को आगे लाया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए। दे वांटेड टू रेज, या लिखेंगे हम एम था टू फॉर द सोशल एंड, है ना, एम क्या है? फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। किसकी? सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम्स जो बैकवर्ड रह चुके हैं, जिन जो सोशली और एजुकेशनली इतने प्रिविलेज नहीं हैं, या फिर जो सोशली एंड एजुकेशनली इतने एडवांस नहीं हैं, उन्हें क्या किया जाए? एजुकेट किया जाए, ताकि हम उनका भी क्या हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके, और एज वेल एज उनकी भी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ हो, ठीक है। उनकी क्या हो सके? प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, ठीक है। इन्होंने एक, हम लिखेंगे मैगजीन लिखी। मैगजीन का नाम क्या है? तहजीब उल अखलक। क्या है? तहजीब उल अखलक, ठीक है। चलिए, इनकी बायोग्राफी किसी और ने लिखी, और बायोग्राफी का क्या नाम था? बायोग्राफी वाज नोन एज हयात ए जवाद। हयात ए जवाद, ठीक है। और ये जो हयात ए जवाद इनकी बायोग्राफी है, ये 3 साल के बाद, जब इनकी डेथ हो जाती है उसके 3 साल के बाद जो है वो पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो मैगजीन जो इन्होंने लिखी, ही वाज द एडिटर। कौन? ये खुद सर सैयद अहमद खान, ही वाज द एडिटर ऑफ दिस मैगजीन व्हिच केम टू बी नोन एज तहजीब उल अखलक। और अगर हम बात कर रहे हैं इस एम की, तो एम क्या था इस अलीगढ़ मूवमेंट का? कि सोशली एंड एजुकेशनली डेवलप किया जा सके मुस्लिम्स को,
और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि कुरान की टीचिंग्स को हमने कैसे प्रैक्टिस, किस तरह से हमने कुरान की टीचिंग को फॉलो करना है। उनका ये कहना था कि कुरान की टीचिंग्स को इस तरह से भी फॉलो किया जा सकता है कि हमें उसके साथ साथ साइंटिफिक और जो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न तरीके से सोच के भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा लिबरल अप्रोच से, थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच से कर सकते हैं हम कुरान की टीचिंग्स को फॉलो। ठीक है, ये उनका मानना था। तो ये मानते थे कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारे इस्लाम धर्म की और हमारे इस्लाम धर्म के जो भाई बंधु हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हो सकेगी। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट। कौन सी? सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब देखिए सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में, यानी सिख धर्म में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए। अब वो क्या रिफॉर्म्स थे? सिख धर्म में क्या हुआ कि कुछ जिस तरह से कुछ बैड प्रैक्टिसेस या फिर हम कहें कुछ लैक जो है हर धर्म में, हर जगह रह रहा था, हर सोसाइटी में रह रहा था, हर कल्चर में रह रहा था। तो अब जैसे इस्लामिक मूवमेंट जो आए, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट जो आए, उन्होंने भी उनकी सोसाइटी में या उनके लोगों को जो बैकवर्ड रह गए थे उनको एजुकेट करने के लिए काफी कुछ कदम उठाए। वैसे ही सिख रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाए जाते हैं। हम 2-3 हैं मेन, उनको लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे हम, फर्स्ट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नामधारी या कुका मूवमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, नामधारी कुका मूवमेंट। हम नामधारी कुका मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मूवमेंट जो है, नामधारी कुका मूवमेंट जो है वो 1872 में, इन 1872 में चलाया जाता है। और कहां पर? पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसके द्वारा चलाया गया तो ये बाय गुरु राम सिंह जी। तो हम लिख सकते हैं बाय राम सिंह। ठीक है, किसने चलाया? बाबा राम सिंह ने। तो हम बाबा भी लिखेंगे, बाय बाबा राम सिंह। ठीक है, इन्होंने ये चलाया और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और उन लीडर्स के क्या नाम हैं हम लिखेंगे। भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल एंड बाबा बालक सिंह, बाबा बालक सिंह। ठीक है, और ये क्या मानते थे? ये मानते थे, नामधारी मूवमेंट वाले ये मानते थे कि हमें एक ही भगवान की, यानी मोनोथीज्म को प्रैक्टिस करना है। वी हैव टू वर्शिप ओनली वन गॉड थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। पूजा प्रार्थना के साथ साथ मेडिटेशन से हमें एक ही भगवान को जो है वो मानना है, उनको याद करना है, उनका नाम जो है वो जपना है। ठीक है, ये था नामधारी मूवमेंट। ठीक है, सो वर्शिप ऑफ वन गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। और अगर हम बात करें कि इसका एक और क्या एम था, वो एम ये था कि हम लिखेंगे बायकॉट एवरीथिंग, बायकॉट एवरीथिंग, बायकॉट एवरीथिंग which bore the स्टैम्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी वो हर चीज को हम बायकॉट करेंगे, उस हर चीज का बहिष्कार करेंगे जिस पर क्या हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई है। समझ रहे हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई चीज बनाई गई है, उसकी स्टैंप जो है वो लगी है, ठीक है, तो हम उस चीज का बहिष्कार करेंगे। तो ये कपड़े भी वो पहनते थे जो कपड़े इंडिया वाले बना रहे हैं, यानी ये ब्रिटिशर्स की हर एक चीज को बायकॉट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में कुछ हम कहेंगे कि सब जो है वो हो सके, कुछ रिफॉर्म्स हो सके। लेकिन साथ ही साथ क्या और भी क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। किसको बायकॉट कर रहे हैं? वो तमाम चीजों का जो जिन चीजों में किसकी स्टैम्प थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, बाय बाबा राम सिंह। ठीक है, सो ये चीजें, ये थी नामधारी हुक्का मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सिखों में एक मूवमेंट आता है वो क्या था, वो हम लिखेंगे सिंह सभा मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? सिंह सभा मूवमेंट। अब ये सिंह सभा मूवमेंट क्या है और ये कहाँ चलाई जाती है?
सिंह सभा मूवमेंट जो है इसे अमृतसर में स्टार्ट किया जाता है। कहां पर? इन अमृतसर। तारीख की बात करें तो 1873 में, 1873 में। और इनका क्या एम था? इनका एम था कि सिख धर्म जो अब क्या हो चुका है उसका रिवाइवल करना बहुत जरूरी है। ये मानते थे कि अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर, वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आकर सिख धर्म जो है वो थोड़ी बहुत अपनी प्योरिटी जो है उसे रिवाइव नहीं कर सका है, तो उसे अब रिवाइव करना होगा। यानी दे बिलीव्ड इन द रिवाइवल ऑफ सिख प्योरिटी, ठीक है, और सिख डॉक्ट्रिन, ठीक है। सो इनके दो एम्स थे, और वो एम्स क्या थे? दो एम्स थे, वो थे to ensure the availability of, to ensure the availability of मॉडर्न, क्या चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन टू सिखों को मॉडर्न एजुकेशन जो है वो अवेलेबल की करवाई जाए, वो उन्हें प्राप्त हो, एज वेल एज दे ऑल्सो wanted the revival of Sikh doctrines, ठीक है। ये इनका एम था। यानी ये मानते थे कि अगर किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ लोगों ने धर्म कन्वर्ट कर दिया है तो वो अपने धर्म में दोबारा वापस चले जाएं, रिवाइवल कर दिया जाए उस चीज का। जिस तरह से आर्य समाज वाले बात करते हैं, दयानंद सरस्वती बात करते हैं कि रिवाइवल ऑफ हिंदूज दे वांटेड, एंड दे आल्सो gave the slogan of go back to the Vedas, क्योंकि एंड दे आल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट फॉर दे बिलीव कि भाई जो लोग क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें दोबारा से उनके रिलीजन में जो है वो लाया जा सके, उनके कल्चर में दोबारा से उन्हें लाया जाए, उनका रिवाइवल किया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट में एक लिखेंगे और वो है अकाली मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? अकाली मूवमेंट। अब अकाली मूवमेंट जो है ये कहां पर हुई? अकाली मूवमेंट जो है ये, इसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखें, अब यहाँ क्या है, अकाली मूवमेंट जो है इसका पंजाब जो है वो मेन सेंटर है, तो सबसे पहले लिखेंगे पंजाब वाज द मेन सेंटर फॉर दिस मूवमेंट, ठीक है, जहां ये मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका स्टार्ट जो है वो होता है 1921 में, ठीक है, यानी 1920 से 25 के तकरीबन जो है इस टाइम पीरियड के दौरान ये अकाली मूवमेंट चलता है पंजाब में, जिसमें 1921 में क्या होता है, 1921 में हम लिखेंगे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, स्टार्टेड, ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। 1922 में जाकर, नेक्स्ट ईयर जाकर गुरुद्वारा एक्ट पास किया जाता है। इन 1922 सिख गुरुद्वारा एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है। कब? 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है वो पास किया जाता है, और 1925 में क्या होगा? 1925 में इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा। अब मैं बताऊंगी क्यों। दिस एक्ट वॉज अमेंडेड। कौन सा? सिख गुरुद्वारा एक्ट। अब देखो, अकाली मूवमेंट का मेन मकसद पता क्या था? इस मूवमेंट के दौरान जो है ये क्या बात हुई इस मूवमेंट में कि जो गुरुद्वारा में महंत होते हैं, जो गुरुद्वारा में महंत होते हैं वो करप्शन कर रहे थे। इस मूवमेंट के हिसाब से जो गुरुद्वारा में महंत थे वो करप्शन कर रहे थे। उस करप्शन को खत्म करने के लिए लोगों ने क्या किया, ये मूवमेंट जो है, अकाली दल ने ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया लोगों की मदद से, और इस मूवमेंट को अकाली मूवमेंट कहा गया, ठीक है। अकाली दल ने स्टार्ट किया, लिख सकते हैं स्टार्टेड बाय अकाली दल।
और फिर क्या किया गया, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया 1921 में। तो 1922 में कौन सा सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है गवर्नमेंट ने पास किया, जिसके बाद उसे 25 में अमेंड भी किया जाता है, ठीक है, जिसके तहत अब क्या बनाई गई, एक शिरोमणि गुरुद्वारा, हम लिखेंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्या, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के तहत अब क्या होगा, उन लोगों का जिनको भी वो लोग जो है वो अपॉइंट करना चाहते थे एज महंट्स ऑफ गुरुद्वारा, वो कर सकते हैं। समझ रहे हो, यानी ये कमेटी जो है यही बताएगी कि किसको अपॉइंट किया जाएगा एज महंट्स ऑफ गुरुद्वारा। तो यानी ये जो एम था, इसका क्या था, एम अगर बात करें इस पूरे अकाली मूवमेंट का, तो एम था टू रेज वॉइस अगेंस्ट, किसके खिलाफ आवाज उठाना, करप्शन ऑफ महंट्स या करप्शन बाय महंट्स इन गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा में जो करप्शन की जा रही थी उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए अकाली मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है। पंजाब वाज द मेन सेंटर फॉर दिस एंड द मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1920 टू 25। ठीक है, so the main aim was to clean up the administration of the Sikh गुरुद्वारा, कि जो गुरुद्वारा है उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लीन चले, टू रेज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन। महंस का रहने दो, मैंने यही बोला आपको, यही होगा इसका। ठीक है, टू रेज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन इन गुरुद्वारा में जो करप्शन चल रही है उसको रोका जाए किस तरीके से, ये अकाली मूवमेंट जो है ये मूवमेंट चलाता है, जिसके तहत अकाली दल ने ये मूवमेंट चलाया। और कब से कब तक चला वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थे कुछ सिख धर्म से जुड़े हुए जो सिख सोसाइटी में अगर कुछ इविल्स थे या कुछ कमियां रह गई थी तो उन्हें ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमने दलित क्लास का भी पढ़ा था पहले, मैंने आपको पढ़ा दिया कि ज्योतिबा फुले जो है वो खुद एक माली कम्युनिटी से होते हैं, सावित्रीबाई फुले वो भी एक लोअर कास्ट कम्युनिटी की थी, तो उन्होंने भी एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर साथ में उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड सेंटर भी जो है वो खोला, उन्हें रोकने के लिए संग्रहालय खोला था। एज वेल एज हमने बात की थी, उन्होंने नेटिव फीमेल स्कूल भी एस्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने काफी काम किए ताकि वुमेन की एजुकेशन और इमेंसिपेशन हो सके। एज वेल एज जो डाउन ट्रोडन क्लास है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो लो कास्ट कम्युनिटी है, उनका रेज हो सके, वो सोसाइटी में उनका स्टेटस जो है वो बढ़ सके। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बात की थी। तो वो था हमारा, हम कह सकते हैं कि लोअर कास्ट कम्युनिटी को लेकर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी काफी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, जैसे कि उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। क्या, महाड़ सत्याग्रह, जहां पर महाराष्ट्र में जहां ये था कि एक कुएं से जो है वो अपर क्लास पानी पी रही थी, लेकिन लोअर कास्ट जो होती थी उन्हें पानी पीने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम फ्रॉम विच जो अपर क्लास है वो भी पानी पी रही है। एज वेल एज उन्होंने साउथ इंडिया में टेम्पल मूवमेंट भी जो है वो चलाया, जिसमें दलित्स को, जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो अनटचेबल जिनको हम कहते हैं, उन्हें री एंट्री जो है वो टेम्पल्स में दी गई, क्योंकि उनको एंट्री जो है संतों के द्वारा, जो हम कह सकते हैं कि पंडितों के द्वारा जो है मंदिरों में, या लोगों के द्वारा, पर क्लास जो है उनके द्वारा मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है वो 1924 में स्टैब्लिश की। और उसका एम क्या था, जो डिप्रेस क्लास है, जो डाउन ट्रोडन क्लास है, जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें क्या किया जा सके, उन्हें एजुकेट किया जा सके, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जा सके, और उनकी आवाज जो है वो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उठाई जा सके, जो उनके साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर अपर क्लास के द्वारा की जा रही है। ठीक है, सो ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जहां उन्होंने
दलित क्लास के लिए जो क्योंकि वो खुद एक लो कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है अपनी लाइफ में, अपने बीते बचपन में बहुत ज़्यादा कुछ इससे फेस किया था। सो दे वर अवेयर ऑफ दैट कि वो चीज़ कैसी लगती है। सो वो नहीं चाहते थे कि उनकी कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा हो। सो इसी कारण से वो क्या करते हैं, वो अपनी वॉइस जो है वो रेज करते हैं ताकि दलित्स की आवाज़ बनकर उन्हें प्रेजेंट करते हैं। और फिर बाद में दलितों को जो अनटचेबल्स हैं, जो 5th कैटेगरी जिनको माना जाता है सोसाइटी में उस टाइम पर, तो उन्हें क्या किया गया, उनकी वॉइस को रेज किया गया, उनके लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं जिससे उनका क्या हो सके, उनका स्टेटस जो है वो राइज हो सके और उन्हें उनके हक जो हैं वो भी दिलवाते हैं। ठीक है, तो अब हमने कल जो है क्या पढ़ना है, इसका हमारा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो हो चुके हैं। तो कल हम करेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जिससे हमारा पूरा चैप्टर हमने कैसे पढ़ लिया है वो रिवीजन अच्छे से हो जाएगी थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, सो आज हमने पढ़ लिया इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, देन वी हैव आल्सो स्टडीड सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, और कुछ मैंने आपको जो लोअर कास्ट कम्युनिटी को लेकर रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे वो भी पहले भी डिस्कस किए थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज फिर से एक बार डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।